क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी कॉन्शियसनेस गेन कर सकता है? काफी ज्वलंत सवाल है। पर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सवाल पैदा ही क्यों हुआ। इसलिए नहीं कि ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा या प्रासंगिक है, बल्कि इसलिए कि ये सवाल जिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से जन्मा है, उस स्थिति में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, उसका निराकरण होना बहुत जरूरी है। प्रिय अंतर्यात्रियों, आखिर एआई की उम्र ही क्या है? मात्र 60-70 साल? और अभी हाल ही में यह सवाल तेजी से उभरा है कि क्या एआई कॉन्शियस हो जाएगा। मैंने कहा, यह सवाल एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से जन्मा है। वो दुर्भाग्य ये है कि मानव स्वयं चेतन नहीं है और ये अचेतना, ये बेहोशी कोई 60-70 वर्ष पुरानी नहीं, 60-70-100 वर्ष या उससे भी पुरानी है। अगर हमने चेतना को जाना होता, स्वयं कॉन्शियस होते, तो ये सवाल जन्म ही नहीं लेता। दरअसल हम खुद इतने यंत्रवत, इतने अनकॉन्शियस, इतने ऑटोमेटिक हो चुके हैं कि करीब करीब हम ही मशीन बन गए हैं। हमारी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो गई है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि कैसे बाहर की परिस्थितियां तुरंत आपके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस जैसे गुस्सा, लालच, वासना पैदा कर देती है? तो अगर सवाल ये हो कि एआई इंसान जैसी कॉन्शियस हो जाएगी, तो जवाब बहुत हद तक हाँ होगा। क्योंकि सिर्फ एआई इंसान की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि ये दूरी इंसान खुद एआई की तरफ बढ़कर अपनी चेतना और अपने फ्रीडम को खोकर खुद ही तय कर रहा है। और अगर सवाल एब्सोल्यूट टर्म्स में हो कि क्या एआई कभी कॉन्शियस हो जाएगा, तो जवाब होगा कभी नहीं। इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कॉन्शियसनेस को समझना होगा। हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एआई हर चीज को डेटा में कन्वर्ट करता है और उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करते वक्त भी उसे पास्ट डेटा, पास्ट पैटर्न से कंपेयर करके कोई लेबल देता है, जबकि हम ह्यूमंस महसूस करते हैं। एआई अपनी प्रोसेसिंग में और रिजल्ट्स में बहुत कंसिस्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक सेट ऑफ डेटा से एक ही प्रकार का रिजल्ट जनरेट करता है, जबकि हम किसी एक परिस्थिति में बहुत अलग अलग तरह महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आप अपने बच्चों से, माता पिता से या प्रेमिका से प्रेम करते हैं। जो आप महसूस करते हैं वो एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है। ऐसा सेम एक्सपीरियंस किसी और को नहीं होता। हाँ, अगर ये एक्सपीरियंस किसी को समझाना हो, तो समझाने के लिए हम कुछ ऐसे सिम्टम्स ढूंढ लेते हैं जो दूसरा भी समझ ले, लेकिन अनुभव हमेशा यूनिक होता है। यही बात जब एआई प्रोसेस करेगा, वो डेटा देखेगा। मेरा एक 3 साल का बच्चा है, काफी अच्छी स्माइल है, बहुत प्यार से मुझे पुकारता है, गोरा रंग है, नटखट है। इन सब डेटा को प्रोसेस करके वो डिसाइड करेगा कि छोटा बच्चा है, मेरे डेटा अनुसार छोटे बच्चे प्यारे होते हैं। अच्छी स्माइल है, मेरे डेटा के हिसाब से लोगों को बच्चे की स्माइल अच्छी लगती है, बच्चों की शरारतें अच्छी लगती हैं। फिर वो लोगों के करोड़ों एक्सपीरियंस देखेगा जो लोगों ने पहले महसूस किए होंगे और अपनी अपनी तरह से एक्सप्लेन किए होंगे, और इनपुट डेटा के हिसाब से डिसाइड करेगा कि इस कंडीशन में उसे ऐसा महसूस करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा महसूस करना चाहिए। महसूस कर नहीं रहा वो, एआई इसे महसूस नहीं कर रहा, वो डिसाइड कर रहा है कि उसे ऐसा महसूस करना चाहिए।
तो एआई का पूरा निष्कर्ष, पूरा एक्सपीरियंस, अगर आप उसे एक्सपीरियंस कहें भी, तो वो पुराने डेटा और अनुभवों का संकलन है और उसका बेसिस किसी और का बताया हुआ अनुभव ही है। और मजे की बात यह है कि ये बताया हुआ अनुभव भी बताने की कोशिश मात्र है, क्योंकि कोई भी कॉन्शियसनेस का अनुभव बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक बात आपको जरा ध्यान से समझनी होगी, एआई लेबलिंग में मास्टर है और इसकी कोई सीमा नहीं। जितना डेटा उसे मिलता जाएगा वो उतना सीखता जाएगा और चीज़ों को पहचानने की और नाम देने की उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि वो पृथ्वी के सारे इंसानों जितनी इंटेलिजेंस अकेला ही अर्जित कर ले। क्यों? क्योंकि हर इंसान ने जो ज्ञान अर्जित किया वो सब एआई के डेटा सेट में आ गया और वो सारे डेटा को प्रोसेस करके, एनालाइज करके उन्हें लेबल्स दे सकता है, लेकिन उसका सारा आउटपुट, सारा काम, सारा निष्कर्ष सेकंड हैंड है, तुम्हारा दिया हुआ है। यह एआई किसी से प्यार भी करेगा, वैसे करेगा नहीं, सिर्फ ऐसा इंप्रेशन देगा कि कर रहा है, और जब करेगा तो वो अनुभव नहीं, सिर्फ लेबलिंग होगी। एआई एक लेबलिंग मशीन है, एआई एक नेमिंग मशीन है, जबकि तुम हो महसूस करने वाले, अनुभव करने वाले। एआई कभी भी मौलिक, फर्स्ट हैंड, ओरिजिनल नहीं बना सकता, एहसास नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। तुम कर सकते हो, करते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एआई सूंघ सकता है? कैन एआई स्मेल? कुछ लोग कहेंगे हाँ, आर्टिफिशियल नाक लगा दो, सेंसर्स लगा दो, वो केमिकल्स डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि ये स्मेल है, वो स्मेल है। पर क्या वो स्मेल कर पाया? नहीं, सिर्फ नाम दे पाया, और वो नाम भी तुम्हारे दिए हुए ही थे। क्या एआई के पास नेमिंग के परे, लेबलिंग के परे, डेटा के परे कोई आइडेंटिटी है? मेरा प्रश्न तुमसे है, क्या तुम्हारे पास है? क्या कोई ऐसा तत्व है जो नाम नहीं, लेबल नहीं, ज्ञान नहीं, बल्कि जानने वाला है? अगर तुम उसे नहीं जानते तो तुम भी उसी दुर्भाग्य के शिकार हो जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। और ये प्रश्न कि क्या एआई कॉन्शियसनेस गेन कर सकता है, उसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से जन्म लेता है। अगला प्रश्न, अगर हमारे पास कॉन्शियसनेस है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो एआई कभी नहीं कर पाएगा? उसका उत्तर सबसे अच्छे से आप खुद दे सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्शियस हैं, है ना? जो नहीं दे पा रहे हैं, मैं मदद करता हूं। एआई कभी भी उतना यूनिक नहीं हो पाएगा जितने तुम हो या हो सकते हो। एआई कभी महसूस नहीं कर पाएगा जो तुम करते हो। वो सिर्फ बताने की कोशिश करेगा उन शब्दों में जो उसे तुमसे मिले हैं। एआई कुछ भी कर ले, कभी भी मौलिक नहीं हो पाएगा, ओरिजिनल नहीं हो पाएगा, प्रिस्टीन नहीं हो पाएगा। तुम हो सकते हो, है ना? एआई अनुभव क्रिएट कर सकता है, पर उन्हें जी सिर्फ तुम सकते हो। बिना डेटा, बिना एनालिसिस, बिना प्रोसेसिंग एआई का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा रहेगा। तुम्हारे पास है कुछ ऐसा जिसे होने के लिए, महसूस करने के लिए किसी डेटा, किसी एनालिसिस, किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं। इस अंतर यात्रा के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आप उस ओर बढ़ें जो आप हैं, उसे जाने जो जानता है, उसे जाने जो ध्रुव है, शाश्वत है। एआई को बढ़ने दो आप जैसा होने की तरफ, लेकिन आप बढ़ो
अपनी ओर जो आप हैं वो हो जाने के लिए मेरी इस अंतर यात्रा में आप सहयात्री बने, उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई बाधा हो, कोई मुमुक्षा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये अंतर यात्रा है जो मैं हूं वो हो जाने की, अनुभव करने की, ना कि भाषा से बताने की, महसूस करने की, ना कि नामों में खो जाने की। एआई दौड़े मेरे जैसा होने के लिए, लेकिन मेरी दौड़ है स्वयं हो जाने की।